मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग छिड़ गई। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसात की। ईरानी हुकाम के मुताबिक बेरूत हमले के बदले में इसराइल के रामात डेविड एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तेल अवीव, हैफा और नजफाबाद में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइलों से हर तरफ तबाही, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की तरफ से लेबनान में जंग बंदी के खिलाफ वर्जी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुतअद्दिद ममालिक के आला हुकाम से राब्ते। बरतानिया, तुर्की, फ्रांस, कतर, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हुकाम से अलग अलग गुफ्तगू। लेबनान के महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरानी रद्द अमल, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और लेबनान समेत खत्ते में इसराइली कार्रवाइयों पर गुफ्तगू हुई। ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अमरीका पर डाल दी। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों के साथ मुंसलिक कर दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल अमरीका के साथ मुकम्मल हम आहंगी के बगैर खत्ते में हरकत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया था। लेबनान में जंग का खात्मा जंग बंदी का हिस्सा था। हमलावरों को उनके इक़दामात का भरपूर जवाब दिया गया। सेहूनी जारहियत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, हमला आवर अपनी बदमाशी, जारहाना अज़ाइम से बाज रहें। ईरान ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया है, हर नई कार्रवाई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। ईरानी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर निकल आए, मिली तराने गाए और इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागने पर जश्न मनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फिजाइया का ईरान पर जवाबी वार। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, तबरेज, अस्फहान धमाकों से गूंज उठा। मगरबी और वस्ती ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाके सुने गए। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तहम्मुल की अपील कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा, ईरान को मेरा मशवरा है, आपने मिसाइल दाग दिए, ये काफ़ी है। नेतन्याहू से कहूंगा ईरान पर जवाबी हमला ना करें। आज, कल या बुध को ईरान से डील पर दस्तखत होने वाले थे, डील होने ही वाली थी, फिर ये सब कुछ हो गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की चोटियां सर कर लीं। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें। इंतखाबात में 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की 1 नशिस्त। कानून साज असम्बली की 24 में से 22 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर रक्स, हवाई फायरिंग, पार्टी परचम लहराए गए, फलक शिगाफ मारे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी लायक तहसीन है। पुरअमन, शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तमाम जियालों को शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह
मुजफ्फराबाद के अवाम ने भी एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा, रावला कोट समेत आज़ाद कश्मीर में हालात पुरअमन, बाजार खुले, ट्रैफिक रवा दवा, अवाम रोज़मर्रा ज़िंदगी बिला खौफ खतर गुजार रहे हैं। याद रहे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे पर एहतजाज का ऐलान कर रखा था। आइंदा साल के लिए बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़, वफाक के लिए 1,126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत अपनी आमदन, अखराजात, तरक्याती मनसूबों, माली इंतज़ाम से मुतालिक तफसीलात पार्लियामेंट के सामने रखेगी। वसाइल के इस्तेमाल, तरक्याती तरजीहात और मौशी अहदाफ का तयन भी किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे तबकात की बजट से उम्मीदें। जनूबी पंजाब की रिक्शा यूनियंस ने भी बजट के हवाले से मुतालबात कर दिए। हुकूमत से LPG सब्सिडी पर देने की अपील, माहौल दोस्त ग्रीन रिक्शा स्कीम मुतारिफ करवाने का मुतालबा, 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त फराहम करने का मुतालबा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। खिताब करते हुए कहा, सबसे ज़्यादा तवज्जो स्कूलों पर दी गई, तालीम पर तवज्जो देने वाले ही कामयाब होते हैं। हम सब ने मिलकर अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई वज़ीर तालीम ने उस्ताद और तालिबात को सर्टिफिकेट्स भी दिए। कॉलेज 1 साल से फाल न हो सका। इमारत की तामीर पर 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहाँ बछड़ा डिग्री कॉलेज में ताहर क्लासेस का इजरा नहीं हुआ। तलबा रोजाना 25 किलोमीटर सफर करके तालीम हासिल करने पर मजबूर। मकीनों का वज़ीर आला से कॉलेज फौरी फाल करने का मुतालबा। DC DPO मियांवाली का माड़ी इंडस कालाबाग का दौरा, मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात और मामलात का जायजा, मुंतज़मीन से मुलाकात, सिक्योरिटी के हवाले से वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। पाकिस्तान रेलवे का शेड्यूल हस्बे मामूल, स्टेशन पर बैठे मुसाफिरों का इंतजार तवील, दूर दूर तक ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं। शेड्यूल टाइम से घंटों ऊपर हो गए मगर ट्रेन नहीं आई। सख्त गर्मी में प्लेटफॉर्मों पर भी सहूलियात का फुकदान, बर वक्त मंजिल मकसूद तक पहुंचना मुश्किल हो गया। एडवांस बुकिंग वाले मुसाफिर रिफंड के लिए परेशान। आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़, समुद्री आलूदगी का खात्मा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुद्रों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद समुद्रों की अहमियत बारे आगाही पैदा करना है। समुद्र इंसानी जिंदगी। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मेक्सिको पहुंच गई। ईरानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच खेलने के लिए ईरानी टीम 16 जून को अमेरिका रवाना होगी। ईरानी टीम इसी रोज मैच खेलने के बाद मेक्सिको वापस आ जाएगी।